नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज के हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लंग्स यानी कि फेफड़े हमारे शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं। इनका महत्वपूर्ण काम ये है कि ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एंटर करने का काम करते हैं। ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एंटर करते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार रक्त को शुद्ध करने का काम, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम हमारे ये लंग्स ही करते हैं। उसके बाद ये प्यूरिफाई ब्लड जब हमारे हार्ट तक पहुंचता है तो हमारा हार्ट इसे पंप करके शरीर के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है और इसी तरह से दोस्तों ये हमारा शरीर काम करता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के लंग्स यानी कि फेफड़े कमजोर होने लगते हैं तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हो जाने से उसके फेफड़ों में म्यूकस जमा हो जाता है, पूरे फेफड़ों में म्यूकस भर जाता है। थोड़ी सी भी दिक्कत होने से उसकी सांस फूलने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारे लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हमारे ब्लड में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा चलने से ही हमारी सांस फूल जाएगी, हमें हाँफी आ जाएगी। जनरली इसी समस्या को हम दमा या अस्थमा के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जिन लोगों के लंग्स ठीक से काम नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा चलने पर ही हाँफी आ जाती है, उनकी सांस फूलने लगती है। सीढ़ियां चढ़ने पर उन्हें हाँफी आ जाती है, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है। इसका कारण यही है कि उनके ब्लड के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से उनकी सांस फूलती है। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। लंग्स के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम हो गई है, पल्मरी स्टेनोसिस हो गया है, लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई है, या लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस जमा हो गया है, लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है, तो इन सभी समस्याओं को ये दो होम्योपैथिक दवाई ठीक करने का काम करती हैं। और यदि ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको बार बार अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, आपका दम बहुत ज्यादा उखड़ रहा है, तो इस समस्या को भी ये दो दवाई ठीक कर देती हैं। दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैंने इनको बहुत लोगों को दिया है तो उसका उन लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। तो सबसे पहले हम जिस मदर टिंचर की बात करने वाले हैं वो है एस्पेडियोस्पर्मा का मदर टिंचर। ये मेरे पास SBL कंपनी का एस्पेडियोस्पर्मा का मदर टिंचर रखा हुआ है। दोस्तों, ये जो एस्पेडियोस्पर्मा होता है, इसका काम होता है लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करना। इसके प्रयोग से हमारे लंग्स बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को सोखने लगते हैं और उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिला देते हैं। तो इससे जो हाँफी आने की समस्या है, जो सांस फूलने की समस्या है, उसमें बहुत जल्दी राहत मिलती है। क्योंकि आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए एस्पेडियोस्पर्मा इस समस्या को जड़ से ठीक कर देती है। दोस्तों, हमारे फेफड़ों के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं, जिन्हें हम पल्मरी आर्टरी बोलते हैं, कभी कभी इन नलिकाओं के अंदर खून का प्रवाह कम हो जाता है क्योंकि ये नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ये समस्या लंग्स की फाइब्रोसिस के कारण होती है। तो यदि ऐसे पेशेंट को एस्पेडियोस्पर्मा का मदर टिंचर दिया जाए तो लगभग 1 महीने के प्रयोग में ही उसकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, कई लोगों में किडनी की खराबी के कारण से यूरिया और क्रेटिनिन के बढ़ जाने से उनकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसे लोगों में भी यदि हम एस्पेडियोस्पर्मा का मदर टिंचर चलाएंगे तो ये उनके खून में भी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। तो इस दवाई का मेन काम यही है कि ये आपके फेफड़ों के फंक्शन को इंप्रूव करती है और ऑक्सीजन के लेवल को आपके खून के अंदर बढ़ा देती है। इसके अलावा यदि किसी को कार्डियक अस्थमा है, दिल की खराबी के कारण से उसकी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में खून तक नहीं जा रही है, तो ऐसे में भी दिल की बीमारियों में यदि सांस फूल रही है तो आप एस्पेडियोस्पर्मा मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कंडीशन में एस्पेडियोस्पर्मा बहुत अच्छा काम करती है। आप बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-15 बूंद यदि आप पेशेंट को दिन में 3 बार देंगे तो उसकी सांस फूलने की समस्या, चाहे वो किसी भी कारण से है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा मदर टिंचर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये है बलाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ये मदर टिंचर कॉकरोच से बनाया जाता है और ये दवा होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस की सबसे अच्छी दवा है। यदि आपको बहुत लंबे समय से खांसी है, लगातार आपको सूखी खांसी हो रही है, आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, आपके फेफड़ों के अंदर म्यूकस जमा हो गया है जो बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस म्यूकस को ये दवाई पतला करके बाहर निकाल देती है और फेफड़ों को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देती है। दोस्तों, बलाटा ओरिएंटेलिस का मुख्य काम यही है कि आपके फेफड़े के अंदर जो कंजेशन हो गया है और जो म्यूकस बन गया है, उस म्यूकस को साफ करने के लिए और कंजेशन को खोलने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती है।
ताकि आपके फेफड़ों के सभी अवरोध खुल जाएं और आप ठीक से सांस ले सकें। दोस्तों, यदि आप इन दोनों मदर टिंचर का एक साथ इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। इनके प्रयोग से आपके फेफड़े पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से साफ हो जाते हैं और ऑक्सीजन की एक सही मात्रा आपके ब्लड के अंदर जाने लगती है। ये पल्मोनरी स्टेनोसिस को ठीक करते हैं, उनके अंदर CO2 की मात्रा को कम करते हैं, लंग्स की फाइब्रोसिस को ठीक करने का काम करते हैं। और यदि आपको पल्मोनरी कंजेशन है या म्यूकस बहुत ज्यादा आपके फेफड़ों के अंदर जमा हो गया है तो आपके फेफड़ों को पूरी तरह से ये दवाई डिटॉक्स कर देती हैं। आपके फेफड़े पूरी तरह से साफ हो जाते हैं और फेफड़ों से संबंधित तमाम बीमारियां अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। अब इनका प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। यदि आप इन दोनों दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आधे कप गर्म पानी में इन दोनों की 15-15 बूंद डाल के आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप इन दोनों दवाइयों को लगातार 1 महीने तक लेते हैं तो 1 महीने के प्रयोग में आपके फेफड़े पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर पुरुषों की कमजोरी को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि आप भी किसी प्रकार की कमजोरी महसूस करते हैं तो मेरे वे सभी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं उन समस्याओं के कारण, उनके लक्षण और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयां। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।